हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए फाउंडेशन के ब्रिज कोर्स में। और दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स से नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाले चैप्टर से मैं आपके सामने आज की क्लास में टॉपिक्स लेकर आया हूं। प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो दोस्तों ये है कि जो टॉपिक्स आपको आज मैं कराऊंगा वो टॉपिक्स आपको भविष्य में सीए फाउंडेशन में देखने को मिलते हैं। सीएस का कोर्स करते हो तो उसके भी फाउंडेशन में देखने को मिलते हैं। आगे तुम कोई भी कोर्स करो, ये टॉपिक बेसिकली सीबीएसई की मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ाए जा रहे। 12th क्लास में जो बच्चा अभी किसी स्टेट बोर्ड से भी पढ़ता है तो भी उसको ये पढ़ने होते हैं। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, सीयूईटी का भी दोगे, तो ये टॉपिक वहां पर भी आएगा ही आएगा। तो आपके लिए बहुत जरूरी है प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। हम बेसिकली नेशनल इनकम वाले चैप्टर में ये सीख लेते हैं कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, डोमेस्टिक इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है, लेकिन हम रह जाते हैं ये सीखने में कि प्राइवेट इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम क्या होती है। तो दोस्तों, यही तुम्हारे सामने लेकर आया हूं। आप देख रहे हो कि पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम में बताऊंगा। तो सबसे पहले प्राइवेट इनकम की चर्चा करूंगा। प्राइवेट इनकम की चर्चा तो एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे, उसके हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को क्रैक करेंगे। दोस्तों, ये मान के चलो स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है। ये मान के चलो एक देश की डोमेस्टिक इनकम 100 रुपए है। 100 रुपए डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी, हाँ 100 रुपए है। यानी इस देश के अंदर 100 रुपए की इनकम हुई है। यह पैसा किसने कमाया? यह पैसा या तो गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों ने कमाया है या प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने कमाया है। हम ऐसा भी कह सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, देश की अगर 100 रुपए की डोमेस्टिक इनकम है, इसमें से 60 रुपया सरकारी सेक्टर के लोगों ने कमाया, तो बताओ प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने कितना कमाया? 40 रुपया। क्या बोला मैं? 40 रुपया। जी हां दोस्तों, प्राइवेट इनकम कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जो प्राइवेट सेक्टर के लोगों की अर्निंग होती है। प्राइवेट सेक्टर के लोगों की जो भी इनकम होती है, वो सारी इनकम का टोटल कहलाता है प्राइवेट इनकम। तो यहीं से कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। आपको स्टोरी के साथ प्राइवेट इनकम का मतलब समझ में आएगा। आप सिर्फ इतना मान के चलो कि कोई आपसे पूछ ले कि प्राइवेट इनकम क्या होती है, तो आप बोल सकते हो प्यार से, इट इज द इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है भाई? देश में गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़कर सारा सेक्टर प्राइवेट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ दे, आप हो गए, मैं हो गया, हम सब प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं। तो देखो, एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक ये मान के चलो कि एक देश की डोमेस्टिक इनकम 100 रुपया है और यह पैसा या तो सरकार ने कमाया होगा या प्राइवेट सेक्टर ने कमाया होगा या दोनों ने मिलकर कमाया होगा। मान लेते हैं भैया, इसमें से सरकार के द्वारा कमाया जाने वाला पैसा 60 रुपया है, तो प्राइवेट सेक्टर ने कितना पैसा कमाया? प्राइवेट सेक्टर ने 40 रुपया कमाया। तो लैंग्वेज देखते हैं, इस 60 रुपए को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों इनकम अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। यह इनकम गवर्नमेंट सेक्टर की वजह से अक्रू हुई है। अक्रू मतलब अर्न हुई है, बनाई गई है। गवर्नमेंट सेक्टर का योगदान है ये। प्राइवेट सेक्टर का जो योगदान है देश की डोमेस्टिक इनकम में, आप बोल सकते हो दिस इज इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। चलो जी, इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप जरा ध्यान से जवाब देना कि क्या प्राइवेट सेक्टर सिर्फ 40 रुपए कमाएगा क्या? क्यों? क्योंकि ये 40 रुपए देश में कमाए गए पैसों का हिस्सा है। मतलब प्राइवेट सेक्टर का बंदा जो पैसा कमाता है वो सिर्फ अपने देश में कमाता है क्या? नहीं, प्राइवेट सेक्टर ने हमारे देश में 40 रुपया कमाया है, क्योंकि देश की अंदर की जो इनकम है वो डोमेस्टिक इनकम है। हमने इसके दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा सरकार के द्वारा कमाया गया पैसा और एक टुकड़ा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कमाया गया पैसा। इस पैसे को प्राइवेट इनकम नहीं बोलते दोस्तों। हम इसके अलावा बहुत कुछ कमाते हैं। कमाने वाले लोग क्या क्या कमाते हैं भाई? देखो,
कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे घर तो सरकार डोनेशन भेज देती है। हैं, ऐसे कैसे भेज देती है? अरे भेज भी देती होगी, कोई फ्लड विक्टिम होगा या अर्थक्वेक विक्टिम होगा या वॉर में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, तो गवर्नमेंट काफी लोगों को फ्री में पैसा बांट देती है, ओल्ड एज पेंशन भी प्रोवाइड करती है। तो कहता है भैया 40 में वो भी जोड़ो जो सरकार हमें फ्री में ट्रांसफर देती है। ठीक है जी। कहता है हमें तो फॉरेन कंट्री से भी ट्रांसफर मिलता है भैया, डोनेशन स्कॉलरशिप जैसी चीजें फॉरेन कंट्री से भी मिलती है, प्राइवेट सेक्टर वाले लोग बोलते हैं। तो हम कहते हैं इसमें वो भी जोड़ दो। कुछ लोग कहते हैं भाई मैंने तो सरकार को पैसा उधार दिया हुआ है, उधार भी दिया हुआ है, तो सरकार मेरे को उसके ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, वो पैसा यहां पर नहीं है, तो भाई वो भी जोड़ ले। उस पैसे को नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट बोलते हैं या इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेब्ट बोलते हैं, समझे? तो जब पेपर में आपसे क्वेश्चन आएगा कि प्राइवेट इनकम कैसे निकालते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 आपको देखना है कि तुम्हारे पास डोमेस्टिक इनकम है या नहीं है। डोमेस्टिक इनकम में से आप इनकम अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर माइनस कर देना, तुम्हारे पास ये वाला अमाउंट आ जाएगा। वैसे तो बुक में क्या लिखा होता है? बुक में इसको लिखा होता है इनकम, आगे लिखते हैं फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके बाद ऐसे लिखा होता है अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। अभी मैं लिख के बताऊंगा आपको, पूरा फॉर्मेट दूंगा, फॉर्मेट का जलवा दिखेगा तुम्हें, जलवा। उस फॉर्मेट से सारे फॉर्मूलाज क्रैक हो जाएंगे। अभी कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हो रहा है वो सीखो, ठीक है? हाँ जी। पेपर में दिया होगा आपको एनडीपीएफसी, उसमें से माइनस कर देना सरकार की इनकम, आपके पास वो इनकम आ जाएगी प्राइवेट सेक्टर की जो प्राइवेट सेक्टर अपने देश में कमाता है। कहां कमाता है? देश में। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बोलता है कातिया कि मैं पैसा तो और जगह से भी अर्न करता हूं, मैं करंट ट्रांसफर अर्न करता हूं। करंट ट्रांसफर को अभी हाल फिलहाल के लिए तुम ये मान के चलो कि फ्री का पैसा है। कहां से अर्न करता है? फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फ्री का पैसा बांट देती है भाई, इसको दे देती है, सब्सिडीज, डोनेशन, स्कॉलरशिप गवर्नमेंट भी दे सकती है। और ये कहता है कि मैं अर्न कर लेता हूं करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, अब्रोड लिख दो उसको, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिख देते। इससे पहले नेट वर्ड लगा दो, क्योंकि नेट वैल्यू देखी जाती है इसकी। सरकार को हम पैसा ट्रांसफर के तौर पे, करंट ट्रांसफर के तौर पे देते हैं, उसकी बात नहीं करते, हम जो लेते हैं उसकी बात करते हैं। यहां पर तो हम फॉरेन कंट्री को देते भी है लेते भी है, तो जिसका डिफरेंस है उसको नेट बोलते हैं, वो वाली वैल्यू लेते हैं। मान लो तुमने फॉरेन कंट्री को 12 रुपए दिए, उन्होंने तुम्हें 15 रुपए दिए, तो तुम्हारे पास कितना आया एक्स्ट्रा? 3 रुपया, वो लेते हैं। ये तो मैंने आपको फालतू में इतनी डिटेल दे दी, वरना इतना है नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है कि फॉरेन कंट्री से फ्री का पैसा आया, सरकार से फ्री का पैसा आया, ये देश में मेहनत करके कमाया, प्लस अभी नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट बाकी है। क्या बाकी है? नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट बाकी है। ये पैसा गवर्नमेंट को जो हमने लोन पे दिया है प्राइवेट सेक्टर वालों ने, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। अब तुम बोलोगे सरकार हमसे लोन लेती है क्या? अरे ले भी लेती है। अगर आरबीआई कभी कभी नोटिफिकेशन जारी करता है कि गवर्नमेंट ने अपने कुछ बॉन्ड इश्यू किए हैं, आप इसको खरीद लो, अगर मैं उसको खरीद लूंगा, मान लो मैंने गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदा 10,000 का, इसका मतलब ये है कि मैंने सरकार को 10,000 का लोन दे दिया, कहानी खत्म। ठीक है, होता है, ऐसा भी होता है। प्लस कहता है हम फॉरेन कंट्री से भी पैसा कमाते हैं, उसे बोलते हैं एनएफआईए। क्यों? क्योंकि ये पैसा तो सिर्फ देश का है ना, डोमेस्टिक, और प्राइवेट सेक्टर तो फॉरेन कंट्री से भी पैसा कमाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तुमको पेपर में एनडीपीएफसी गिवन हो, उसमें से सरकार की इनकम माइनस कर देना, जो अमाउंट आए उसमें 4 चीजें जोड़ना। क्या क्या चीज? एक सरकार का ट्रांसफर, ये लो जी गवर्नमेंट। दूसरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी फॉरेन कंट्री का ट्रांसफर, ये लो जी। तीसरा नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, इसकी जगह इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट भी लिखा सकता था। और चौथा हो गया एनएफआईए। ये 4 आइटम जोड़ोगे तो फिर तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को बोलेंगे, माइक निकल गया क्या मेरा? उस वैल्यू को बोलेंगे प्राइवेट इनकम। जी हां दोस्तों, ठीक है जी, आपके भेजे के अंदर बात ढंग से घुस जानी चाहिए। ओके रिपोर्ट है, चलो जी। अब भाई हद से हद पेपर में क्या हो सकता है? पेपर में यह हो सकता है कि आपको ये वाला अमाउंट दे दे, ये वाला अमाउंट ना दे। तो ये भी 2 चीजों को ऐड करके आता है, 2 चीजों को ऐड करके आता है। भैया गवर्नमेंट पैसा कमाती है तो उसके 2 कंपोनेंट बुक में दिए होते हैं। एक दिया होता है इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी
एंड एंट्रेप्रेन्योरशिप, मैं छोटा लिख दो, एंट्रेप्रेन्योरशिप। जो कंपनी खोली रखी होती है गवर्नमेंट ने, वो एंटरप्राइज है, सरकार वहां से पैसा कमाती है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट उसको रेंट वगैरह पर देकर पैसा कमाती है। और दूसरा होता है नॉन डिपार्टमेंटल सेविंग। नॉन डिपार्टमेंटल सेविंग तो नाम का लिखा है, ये भी प्रॉफिट ही होता है वैसे। ये दो आइटम आपको गिवन होंगे, ये सरकार के नॉन डिपार्टमेंट्स का पैसा है। अभी इसको डिटेल में बता दूंगा मैं जब आपको फॉर्मूला शीट दूंगा मैं। तो आपको क्या करना है, देखो दोस्तों, आपको समझ कैसे आएगा कॉन्सेप्ट, आपको समझने के लिए इसको ये मान के चलना है कि पेपर में आपको एनडीपीएफसी गिवन होगी, मान लो 100, इसमें से आप फटाक से माइनस करना, क्या ऐसे लिखा होगा, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पूरा नाम लिख रहा हूं अब मैं, अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। तुम बोल रहे हो सर लव सर आज मजाक नहीं कर रहे आप, अरे सीरियस कोर्स की जब तुम पढ़ाई करते हो ना, तो सीरियस कोर्स में थोड़ा सीरियस होना बनता है। ये फटाक से माइनस कर देना, तो भाई क्या आएगा तुम्हारे पास, मान लो इनकी इनकम 60 रुपए है, और ये ना भी दी हो ना आपको पेपर में, तो दो आइटम दिए होंगे, इन दोनों को प्लस करके ये आ जाता है, ठीक है। तो दोनों को प्लस करके 60 निकाल देना। इसमें से अगर तुमने ये माइनस कर दिया तो तुम्हारे पास वैल्यू किस चीज की आएगी, लिखते हैं थोड़ा छोटा करके, वैल्यू आएगी तुम्हारे पास इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दोबारा लिखा होगा, बस मैं लिख नहीं रहा, अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है जी। इसमें आपको 4 आइटम ऐड करने हैं, चलो जी प्लस करते हैं, रंग बदल देते हैं पीले रंग से। पहला करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से फ्री फंड का पैसा मिल गया प्राइवेट सेक्टर को। फिर आ जाओ जी नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रोड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिखा होगा, चलो जी। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट या नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट लिखा हो, या इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट लिखा हो, प्लस एनएफआईए। आप ध्यान से देखना कि आपने 4 आइटम ऐड किए हैं, 1 2 3 4, इन चारों को प्लस कर दोगे इसमें, तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को बोलेंगे प्राइवेट इनकम। तो मैं बोलता हूं प्राइवेट इनकम प्राइवेट सेक्टर की इनकम होती है। अब प्राइवेट सेक्टर ने चाहे ट्रांसफर इनकम लियो चाहे फैक्टर इनकम लियो, दोनों को काउंट करते हैं। आप ध्यान रखना, जब देश की नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम काउंट होती थी, वहां सिर्फ फैक्टर इनकम को कंसीडर करते थे, लेकिन प्राइवेट इनकम में तू ये भी आन दे, ये ट्रांसफर इनकम होता है, ये सब ट्रांसफर इनकम है, सब आन दे, जो जो प्राइवेट सेक्टर को मिल रहा है वो सब आन दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी ठीक है, ओके रिपोर्ट है, मामला सेट है। यहां पर इससे हद पार करके कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता पेपर के अंदर, बस इतनी ध्यान रखना। चलो जी प्राइवेट इनकम हो गया। हाँ जी सर थोड़ा डिटेल में अब जानने को मिल रहा है, मतलब ये चीज़ भी होती होगी क्या? हाँ होती है भाई, इससे रिलेटेड भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। चलो जी ठीक है जी, आगे देखते हैं। प्राइवेट इनकम की बात कर रहे हो, पेपर में मान लो क्वेश्चन ही आ गया प्राइवेट इनकम निकालो। लो जी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं लिखकर लाया हूं कि आप डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कैलकुलेट करो, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी इस बात को भूल जाते हैं, आप सिर्फ यहां पर प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करो। तो भाई साहब प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या होनी चाहिए? डोमेस्टिक इनकम। क्या होनी चाहिए? डोमेस्टिक इनकम। क्या मुझे इस क्वेश्चन में कहीं डोमेस्टिक इनकम गिवन है? पढ़ लेते हैं। आपको तो एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन तो मैंने ही बनाया है, मैं देख लेता हूं। यहां दिया हुआ है एनडीपीएफसी, ये दी हुई है आपको डोमेस्टिक इनकम, ठीक है जी। तो एनडीपीएफसी कितनी दी हुई है? 14,900। दोस्तों इसमें से मैंने बोला माइनस करना है इनकम अक्रूइंग टू गवर्नमेंट सेक्टर, सरकार की इनकम। सरकार की इनकम कितनी है? 150। चलो जी 150 यहां से माइनस कर दो, ये रहा आइटम सीधा का सीधा, 150 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास? 14,750। ये क्या आया? ये देखो ना क्या आया तुम्हारे पास, मैंने सिखाया था अभी आपको,
जैसे ही तुम डोमेस्टिक इनकम में से ये माइनस कर देते हो तो तुम्हारे पास ये वाला आइटम आता है, इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। तो यानी आप यहां लिखोगे, ऐसे लिखोगे, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर की टोटल इनकम नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का पैसा है। इसमें 4 आइटम ऐड करने पड़ते हैं। अब एक सरकार से मिला हुआ ट्रांसफर, ठीक है जी, कर देंगे ऐड, ओके। दूसरा फॉरेन कंट्री से मिला हुआ ट्रांसफर, ठीक है जी, कर देंगे। तीसरा नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, कर देंगे। चौथा एनएफआईए। इन सबको ऐड करके जो मेरे पास वैल्यू आएगी उसको बोलूंगा मैं प्राइवेट इनकम। तो इन सबको ढूंढता हूं। देखो जी, लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ये लिखा ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कुछ पैसा दिया है 60 का, तो पहला तो यही डाल दो इसकी जगह 60। दूसरा दिया है प्राइवेट डोनेशन फ्रॉम अब्रोड, ये ट्रांसफर ही है, डोनेशन ट्रांसफर होती है, फ्री के पैसे को ट्रांसफर बोलते हैं। 3030, इसको 30 डाल दो। तीसरे नंबर पे इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट 170 है। चौथे नंबर पे एनएफआई आता है, कहीं दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। देखो जी, जब आप ये क्लास को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम जैसा बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना। चलो जी, 80 ये दिया हुआ है, चलो जी 80। तो इन सब को जब मैं इसमें प्लस कर दूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी उसको बोलूंगा प्राइवेट इनकम। और यहां पर आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो कोई बात नहीं, हम भी यहां पर, अब मैं देखो करना चाहता तो मैं भी तुम्हारे सामने कर देता, जानबूझ के कैलकुलेटर खोल रहा हूं क्योंकि तुम्हें भी अलाउड है यहां पर। 60 और 30 90, 90 और 170, 170 240, 340, 340 इसमें प्लस कर देंगे। 340 प्लस 14750। सबका अपना अपना तरीका होता है कैलकुलेशन करने का। अपना तरीका ये है जी, 15090, जो ये वैल्यू आई है इसको रंग बदल दो जरा और बोलो ये है जी प्राइवेट इनकम। आपको अगर ये नोट्स डाउनलोड करने जो मैं सिखा रहा हूं, तो ये पीडब्ल्यू की मोबाइल ऐप पे जाओगे तो आपको ऐप के अंदर सीए फाउंडेशन का ब्रिज कोर्स मिलेगा। वहां पर आप कोर्स को ओपन करोगे तो उसमें आपको नोट्स का ऑप्शन भी मिलेगा। ऑल क्लासेस में जाओगे, सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, वो तुम्हें पूरा प्रोसेस पता है। चलो जी, प्राइवेट इनकम का आप लोगों को पता लग गया कि प्राइवेट इनकम ये हो गई। ठीक है जी उस्ताद, यही सिखा रहा था अभी तो मैं कि प्राइवेट इनकम क्या होती है। लेकिन अब बात आएगी भैया, पर्सनल इनकम क्या होती है। दोबारा समझने का तरीका है, एक देश की डोमेस्टिक इनकम में से आप गवर्नमेंट सेक्टर वाली इनकम माइनस करो तो प्राइवेट सेक्टर ने क्या कमाया है वो आएगा। प्राइवेट सेक्टर इसके अलावा बहुत कुछ कमाता है। क्या कमाता है? 4 आइटम और अर्न करता है, वो चारों उसमें प्लस कर दो, आ जाएंगे। कोई बंदा बोलेगा सर मैंने तो एक किताब के अंदर पढ़ा है कि जो आप पढ़ा रहे हो ये एनडीपीएफसी, ये नहीं नेशनल इनकम होता है यहां पर। ऐसा कुछ नहीं है भाई, तूने जो पढ़ा है वो सब साइड रख दे, ऐसा ही होता है। अगर तेरे को पेपर में नेशनल इनकम गिवन हो ना, तो उसमें से तू एनएफआई माइनस करके एनडीपीएफसी बना, उसके बाद इस प्रोसेस को लगा, पूरा तेरा आंसर सही आएगा। कोई माइकल लाल गलती नहीं कर सकता। हाँ जी, पर्सनल इनकम पे आ जाओ दोस्तों। पर्सनल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम बेसिकली होती है जनता की इनकम। जनता की इनकम, देखो भाई, ये जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन आता है? सरकार तो नहीं आती, नहीं आती भाई। एक आती है जनता, जिसको बोलते हैं हाउस होल्ड, जी हां। एक आती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट। अकाउंट्स वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती, राइट, और काम कर रही है, एनजीओ टाइप हो गई। और एक आती है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे बोलते हैं कॉरपोरेशंस, जैसे कि रिलायंस, टाटा और दूसरे काम धंधे आ गए। ये सब प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो दोस्तों, इन दोनों की इनकम को, सिर्फ इन दोनों की इनकम को हम बोलते हैं पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम इज द इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो क्या बोलूं मैं अच्छी लैंग्वेज में? पर्सनल इनकम क्या हुई? इट इज द इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर एंड, बुक में क्या लिखा होता है वो अब पूरा लिख रहा हूं, इसको पूरा लिख रहा हूं।
एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउसहोल्ड। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो हाउस होल्ड के लिए ही काम कर रहे हैं उनकी बात हो रही है यहां पर, राइट। अच्छा जी, उनकी बात हो रही है, ठीक है जी। NPISH, इसको मैं नपिश बोल देता हूं, नपिश। हाँ जी, बस इनकी इनकम को बोलते हैं पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम तुम तब कैलकुलेट कर पाओगे जब तुम पहले इस प्राइवेट सेक्टर की इनकम निकाल लोगे। इसलिए अब पर्सनल इनकम का नंबर आया है, समझे। तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम निकाल लो एक बार, उसमें से तुम्हें सिर्फ इनकी इनकम निकालनी पड़ेगी, राइट। तो देखते हैं करना क्या है। अगर मुझे पर्सनल इनकम निकालनी है तो सबसे पहले मैं कंपनी की जो इनकम होती है, क्या होता है, प्रॉफिट, वो माइनस करूंगा। देखो जी, ध्यान से सुनना। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कौन कौन आता है, कोई भी आता हो। प्राइवेट सेक्टर की इनकम में से, यानी प्राइवेट इनकम में से मुझे माइनस करनी है वो इनकम जो किसने कमाई है, कंपनी ने। क्या कमाया है कंपनी ने, प्रॉफिट कमाया है ना। क्या कमाया कंपनी ने, प्रॉफिट। कंपनी जो पैसा कमाती है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, राइट। दोस्तों, जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो पर्सनल इनकम होगी, ऐसे ही लगता है ना आपको। देखो जरा ध्यान से, जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, मान लो एक कंपनी ने 100 का प्रॉफिट कमाया, तो वो उसके 3 टुकड़े करती है। एक, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देती है, इसको टैक्स ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट बोलते हैं या टैक्स ऑन कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं। चलो जी, मान लो 25 रुपये टैक्स दे दिया। फिर थोड़ा सा अमाउंट डिविडेंड के तौर पे बांटती है अपने होल्डर्स को, मान लो कि 25 बांट दिया। फिर कुछ पैसा जो बच गया वो 50 है। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है या सेविंग ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर बोल दो इसको। हाँ, ये प्रॉफिट के 3 टुकड़े होते हैं। आपको पता है ये वाला जो टुकड़ा है ये तो हाउस होल्ड को वैसे ही मिल गया। किसको मिल गया, हाउस होल्ड को मिल गया ना। कंपनी ने अपना प्रॉफिट का ये हिस्सा तो सर हमें ही बांटना है। हम किसकी इनकम निकाल रहे हैं, पर्सनल इनकम निकाल रहे हैं। पर्सनल इनकम का मतलब होता है हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम, ये मान के चलो, ठीक है जी। तो टोटल प्राइवेट इनकम में से आप सिर्फ कंपनी वाला पैसा हटा दो। कंपनी वाला पैसा प्रॉफिट होता है, ये पूरा प्रॉफिट मत हटाओ क्योंकि ये तो हाउस होल्ड के पास ऑलरेडी है। आप सिर्फ ये हटाओ और ये हटाओ। तो मैं क्या करूंगा दोस्त, प्राइवेट इनकम निकाल के रखूंगा, इसमें से माइनस करूंगा मैं सबसे पहले प्रॉफिट के ऊपर टैक्स जिसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, फिर माइनस करूंगा ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं, सेविंग ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी बोलते हैं। जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी इसे बोलूंगा पर्सनल इनकम। अच्छा जी, मतलब पर्सनल इनकम तब कैलकुलेट कर पाओगे आप जब प्राइवेट इनकम कैलकुलेट करोगे। जी हां, जो मैं क्वेश्चन करा रहा था आपको पिछले, आप देखोगे ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास ये वैल्यू आई है प्राइवेट इनकम की, मान लो वैल्यू तो सही आई थी ना। दोबारा देख लेते हैं एक बारी, भाई वैल्यू सही आनी चाहिए। जस्टिफाई कर लूँ, 80 + 170 + 30 + 60 + 14750। हाँ, वैल्यू सही आई थी, कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट इनकम आ गई, इसके बाद तुम्हारे पास पर्सनल इनकम आएगी। अच्छा जी, कैसे आएगी सर ये बताओ। हाँ, सिखा रहा हूं भाई, सिखाना मेरा काम है। देखो देखो जी, मैंने प्राइवेट इनकम निकाली है, इसको भी हटा देते हैं जो भी आपको सिखाया था। ध्यान देना जरा, देखो जी, दोबारा एक बार रिपीट करके इधर लिखते हैं, इधर लिखेंगे प्राइवेट इनकम आएगी 15090। कैसे आएगी ये मैंने कैलकुलेट करके दिखाई थी आपको, राइट। इसमें से आपको 2 आइटम माइनस करने हैं, एक तो कॉर्पोरेशन का टैक्स और दूसरा जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है जी, 2 आइटम माइनस कर देते हैं। तो ये लिखा टैक्स ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट 222, ये माइनस कर दो 222, और
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेशन 105 है। तुम बोलोगे सर इतनी मुश्किल मुश्किल फिगर लेकर आए हो। भाई पेपर में कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैं लेकर आया हूं। ठीक है जी, चलो जी माइनस करने में लगते हैं। 15090 माइनस 123 माइनस 105, तो 14763 वैल्यू आई है। दिस वैल्यू इज नोन एज पर्सनल इनकम। अब फाइनली टाइम आ गया कि मैं आपको फॉर्मूले का चार्ट दिखाऊं दोस्त। आपके लिए चार्ट भी लेकर आया हूं मैं। लो जी, देखो दोस्तों, एक चार्ट लेकर आया हूं। ये कंप्लीट चार्ट है, लेकिन पहले मैं आपको सिखा दूं कि मैंने आपको पर्सनल इनकम निकालनी सिखाई है वो कैसे। मैंने बोला कि आपको पेपर के अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा तो डोमेस्टिक इनकम अगर गिवन है तो उसमें से सरकार की इनकम माइनस कर दो। किसकी इनकम? सरकार की इनकम। देखो जी, मैं वहीं से सिखाता हूं जहां से मैंने आपको कैच कराया था। ये लो जी, मैंने बोला एनडीपीएफसी में से सरकार की इनकम माइनस कर दो, तुम्हारे पास ये आ जाएगा इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। जी हां, है ना, यही माइनस कर देंगे। अगर ये गिवन ना हो तो इसके दो बच्चे गिवन हो सकते हैं, इन दोनों को हटा देना, उसमें से उड़ा देना, मतलब माइनस कर देना। तो हमने क्या किया, जो भी डोमेस्टिक इनकम आपके पास गिवन थी उसमें से लेस करो दो आइटम। ये सरकार की इनकम के हैं, तो पहला इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि सरकार का रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के। फिर गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं जहां पर डिपार्टमेंट तो नहीं है लेकिन फीस लग रही है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, लाइसेंस बनवा रहे हो, सरकार फीस तो ले रही है। तो सेविंग ऑफ द नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, ये दो सरकार की इनकम है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं इनकम अक्रूइंग टू द गवर्नमेंट सेक्टर। ये माइनस करो तो तुम्हारे पास एक वैल्यू आएगी जिसे बोलेंगे इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। लेकिन ये प्राइवेट इनकम नहीं है, इसमें चार आइटम ऐड करने अभी। पहला एनएफआईए, दूसरा नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, तीसरा गवर्नमेंट का ट्रांसफर और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी अब्रोड का ट्रांसफर। चारों को प्लस करोगे इसमें तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे प्राइवेट इनकम। फिर मैंने बोला प्राइवेट इनकम में से दो आइटम माइनस करो। प्राइवेट इनकम में से कंपनी के पास जो पैसा है वो माइनस करो, प्रॉफिट का हिस्सा। तो एक तो कंपनी के पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो माइनस किया, एक कंपनी के पास पैसा है जो टैक्स के तौर पे सरकार को देने वाली है, ये दो माइनस कर दो। तो जो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी इस वैल्यू को बोलेंगे पर्सनल इनकम। ठीक है जी, तो पर्सनल इनकम दोस्तों ऐसे ही आती है। अच्छा जी, फिर दोस्तों पर्सनल इनकम यानी पर्सनल सेक्टर की इनकम। पर्सनल सेक्टर का मतलब हाउस होल्ड सेक्टर प्लस नपिश, इसकी इनकम। इसमें से आप डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड माइनस करो। इनकम टैक्स होता है बेसिकली ये। तो जो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो एक चार्ट में सारा आइटम दे दिया मैंने, अब इसका मतलब समझा देता हूं। यही पूछेगा बच्चा, यार सर इसका मतलब तो समझाओ। ठीक है, तो जैसे पहले निकाल के दिखा देता हूं, देखना जरा दोस्त। हाँ जी, कातिया कहां घूम रहा है। हाँ जी, लो जी मित्रों, देखो जी दोस्तों, एक ही एग्जांपल लेकर आया हूं। यहां पर मान लो पर्सनल इनकम हमने कैलकुलेट कर ली। अभी सिखाऊंगा जो मैंने बोला उसका मतलब। भाई पर्सनल इनकम कैलकुलेट कर ली, कितनी? 14763। ठीक है जी, 14763। इसमें से डायरेक्ट टैक्सेस माइनस करो, ये दिया हुआ है डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस आप हमेशा पहले एनआईटी निकालते थे ना, ये डायरेक्ट टैक्सेस माइनस करो। तो डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड माइनस करने हैं। डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड ही होते हैं बेसिकली। तो कितने हैं डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड? 100 के हैं, तो 100 माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 14663। ये इनकम को बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या बोलेंगे? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम बोल दो। यही तो पूछा था, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल डी पर्सनल इनकम ऐसे लिख दो, या इसको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे भी लिख लो, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे लिख लो। 14663 आंसर आया है दोस्तों। अब आपको एक बात बताता हूं, आईसीआई के मॉड्यूल में ये क्वेश्चन गिवन है, और यहां पर भी ये जो डिस्पोजेबल इनकम आई है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम 14663 आई है, उसमें ऐसे करके क्वेश्चन गिवन होता है। हमने अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है।
क्वेश्चन में वैसे तो और चीजें भी पूछी हुई थी, एनएनपी एमपी, मैं ये मान के चलता हूं ये आपको आती है, तो एनएनपी एमपी की वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप शिद्दत से कोर्स की तैयारी कर रहे हो तो ही मेरी वीडियो को देखना, टाइम पास करने के लिए तुम ऐਵੇਂ कोई भी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि बहुत मेहनत और डेडिकेशन के साथ इंसान कंटेंट बनाकर लेकर आता है, बच्चों को समझाने के लिए कोशिश करता है। एक बात बताओ, आप दिल से एक बात बताना यार, तुम्हारे लिए कोर्स चलाया है, बिल्कुल फ्री कोर्स है, और यहां पर आपको हम वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी के लिए बढ़िया है, तुम जो कोर्स करना चाहते हो उसके लिए बढ़िया है, तो इसमें फायदा तुम्हारा है ना। जब तुम्हारा फायदा होगा ना तो तुम्हारे रिजल्ट से हमें खुशी होगी। तो राजे बस जो बोलता हूं उस चीज को अमल किया करो उस चीज पे, ठीक है। कोई बात नहीं भैया, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी हो गई। ओके रिपोर्टर सर आपने तो तैल का मचाया है क्या, वो मुझे नहीं पता। 2 मिनट समरी सुनो, समरी सुनो। देखो जी दोस्तों, डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं एनडीपीएफसी, इससे निकलेगी प्राइवेट इनकम। कैसे? डोमेस्टिक इनकम में से आप सरकार की इनकम माइनस करोगे तो इनकम अक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर आएगी, उसमें 4 आइटम ऐड करोगे फिर प्राइवेट इनकम आएगी। प्राइवेट इनकम से निकलेगी पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम कैसे भाई साहब? प्राइवेट इनकम में से 2 आइटम माइनस करने हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कभी कभी उसको रिटेन अर्निंग भी लिखा होगा, ठीक है जी। फिर इसमें से फिर आएगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसमें से भी डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द हाउस होल्ड माइनस करना है। कभी कभी एक फीस वगैरह का आइटम भी आता है, अभी इस लेवल पे इतना ही है, कुछ और चीजें भी इसमें प्लस माइनस होती हैं, लेकिन जब तुम असलियत में कोर्स की तैयारी करोगे तो थोड़ी और चीजें एक्स्ट्रा हैं वो सिखाई जाएंगी। अब बंदा बोलेगा सर ये डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट समझो। मान लो तुम्हारी पास 100 रुपए हैं और भैया तुमने सरकार को 2 रुपए का टैक्स दे दिया, अब कितने बचे तुम्हारे पास? 98, है ना। तो आप 100 रुपए खर्च कर सकते हो या 98 खर्च कर सकते हो? तो तुम बोलोगे सर 100 रुपए तो नहीं खर्च पाऊंगा क्योंकि 2 रुपए का टैक्स भी दे दिया सरकार को। तो जो तुम्हारे पास पैसा टैक्स देने के बाद बचता है ना, आप उसको खर्च कर सकते हो। ये होगी तुम्हारी इनकम। जैसे कि मान लो पर्सनल इनकम, ये बनती है डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जिसको हम खर्च कर सकते हैं। क्या बोला कातिया? डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जिसको हम खर्च कर सकते हैं। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जिसको पर्सनल सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर खर्च कर सकता है। तो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बता भी दूं, जब सीए फाउंडेशन के अंदर हम नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ते हैं तो सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ते कि प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम हो गया, इससे बहुत आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लेकिन मुझे लगता था कि ये चीज आपको बतानी बहुत जरूरी है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें भी कुछ ऐसी बात रिवील करूंगा। देखो मैं बात कौन सी रिवील करूंगा, बात ऐसी होगी जो तुम्हारे सीए और सीएस और सीएम में तुम कोई भी कोर्स करो उसके अंदर आपको पढ़नी पड़ेगी, वो सीयूईटी में भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन 11th 12th में पढ़ा नहीं रहे। तो पढ़नी तो आपके लिए है ही, किसी भी तरीके से फायदेमंद चीजें आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ये बात जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए लागू होती है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट की बात दूसरे रेस्पेक्टिव टीचर्स बताएंगे। अपना काम आपसे बन गया, बॉन्डिंग है दोस्तों, इतना ही। तो बस प्यार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, प्यार मुझे चाहिए होता है आपका हमेशा। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।